आइए प्यारे साथियों, आप लोगों का ग्रुप डी में बहुत बहुत स्वागत है। इस ग्रुप डी में आपको न्यू विजन आईसीएस जो चैनल है बहुत सारा सहयोग प्रदान करने वाली है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग बस साथ से साथ मिलाकर कदम से कदम मिलाकर चलिए। बाकी आपको सब कुछ इस चैनल से मिलने वाला है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। प्यारे स्टूडेंट, आप बस हमारे कहने से इस चैनल से जुड़िए। जुड़ने के बाद आपको सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आइए ग्रुप डी के साइंस में देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्रुप डी का जो साइंस होता है हमने पहले ही आपको चर्चा कर दिया कि इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आना होता है, जिसमें से हम आपको एक एक कोटेशन के बारे में चर्चा किए थे कि किससे कहां से कितना नंबर आने वाला। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको आज बता देते हैं कि आप आज जो मैं मैटर बताने जा रहा हूं, अगर आप शुरू से लेकर उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप मान के चलिए यहाँ से आपको 2 नंबर फिक्स है। आप देख के चलिए कि 0.5 नंबर से भी स्टूडेंट छट जा रहे हैं। जाने के बाद, हाथ में नौकरी मिलने के बाद भी हाथ से फिसल जा रही है। दौड़ और सब कुछ हो जाने के बाद भी नौकरी हाथ से चली जाती है। रीजन क्या है कि उसमें स्कोर थोड़ा सा बढ़ा के मार। ऐसी हालत में प्यारे स्टूडेंट एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग 0.5 छोड़ करके 2-4 नंबर एक्स्ट्रा लाएं, ताकि आपको किसी तरीके से किसी प्रकार का कोई भय न रहे। आइए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्टिंग आपका क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। आइए, आज आपका क्लास क्या है? मात्रक। मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या है? उन राशि जिनका मात्रक है उनकी बीमा क्या होगी राशि की। ये तो जो आपको 2 नंबर मिल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से फिक्स है कि आपको 2 नंबर ग्रुप डी में आना ही आना है। तो मात्रक का मतलब प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है? मात्रक जो होता है किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मानक यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है। राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मानक को मात्रक कहते हैं। ये आप समझिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मानक को हम मात्रक कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट, बात ये करते हैं कि राशियां जो होती हैं वो क्या होती है। देखिए, हमको जो पढ़ना है उस हिसाब से हम चर्चा करें, ना कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर जाएं, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आइए प्यारे साथियों, हम देखते हैं कि ये होता क्या है। आइए समझते हैं थोड़ा सा। हम समझेंगे राशि क्या है। ठीक है, हम क्या समझेंगे? राशि। राशि, आपको पता है कि हम पढ़ते जो हैं मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक। तो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं मूल राशि। मूल राशि समझते रहिए धीरे धीरे। और दूसरा कौन है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। जो मूल राशि होती है इसकी संख्या 7 होती है। ठीक है। व्युत्पन्न राशि की कोई निश्चित संख्या नहीं है, या अनंत होती है, इनफाइनाइट कह ले सकते हैं हम लोग। इस तरीके से मूल राशि के प्यारे स्टूडेंट मूल मात्रक भी होता है। ठीक है, मूल राशि के मूल मात्रक भी होते हैं। मूल मात्रक मतलब आप समझ सकते हैं, मूल मतलब क्या होता है? जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे किसी की आवश्यकता न हो, ऐसी जो मात्रक होगा, ऐसी जो राशि होगी, उसे हम मूल राशि या मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है। मूल मात्रक आपको बताया गया
ये स्वतंत्र होता है, इसे बनाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे हम मूल मात्रक कहते हैं। ये जो मूल मात्रक होते हैं, मूल राशि के ही होते हैं। जैसे मतलब मूल राशि 7 है, तो मूल मात्रक भी 7 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मूल राशि और मूल मात्रक कौन-कौन। आइए नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं। नंबर 1 पर हम प्यारे स्टूडेंट्स देखते हैं क्या? पहले हम देखेंगे लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। एकदम ध्यान से समझिए, आपको यहीं पर बीमा भी आगे बताते चलते हैं। इसके बाद हम लोग बीमा, ये हो गई राशि, ये हो गया मात्रक, ये हो गया बीमा। तो लंबाई का मात्रक आपने देखा कि मीटर है, इसकी बीमा स्टूडेंट होता है एल। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको बीमा, राशि, मात्रक तीनों आ जाएगा। और यहाँ पर मूल मेरा टारगेट आज का क्या है? बीमा। बीमा निकालना इतना आसान है, आज की वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। लंबाई के बाद दूसरा कौन है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है केजी, इसकी बीमा होती है एम। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट समय, ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ। सेकंड बीमा होगी टी। इसके बाद अगला टॉपिक हम बात कर लेंगे धारा की। धारा की बात कर लेंगे। धारा का होता है एम्पियर, इसकी बीमा होती है ए। इसके बाद हम अगली टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं तापमान। तापमान, तापमान का होता है केल्विन और इसका बीमा होती है थीटा। ठीक है, इसके बाद पदार्थ की मात्रा। मात्रा होती है मोल। मात्रा क्या है? मोल। बीमा कुछ नहीं, इसके लिखते हैं। इसके बाद आप समझ लें ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडिला होता है। इसका मात्रक कैंडिला होता है, इसकी बीमा कुछ है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे किसी भी राशि का अगर बीमा हमें निकालना है तो कैसे निकालें। बहुत ही आसान तरीके से आपको बीमा निकालना आ जाएगा। आज के बाद आप लोगों को बीमा निकालने के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप एकदम आराम से बीमा को निकाल सकते हैं। एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए बीमा कैसे निकालें। देखिए जो राशियां हैं उन्हीं की बीमा होगा। ठीक है, राशि जैसे आप मान लीजिए कि दूरी, क्या दूरी, दूरी कोई भी नापेंगे, कोई भी हम दूरी लेंगे तो या तो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा या ऊंचाई होगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी दूरी हम मापेंगे मीटर से मापेंगे। और इसका बीमा क्या होता है? दूरी की जो लंबाई की बीमा होगी वही चौड़ाई की होगी और वही बीमा ऊंचाई की, अर्थात दूरी की भी बीमा वही होती है एल। इसका मात्रक भी मीटर, मीटर से मापते हैं। मात्रक क्या होता है? अभी बताया गया। किसी राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। अर्थात दूरी को मापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए दूरी का मात्रक मीटर होगा। इसकी बीमा आपकी क्या हो जाएगी? एल। अब आगे बढ़ते, अब यहीं पर बात कर ले चाल। चाल एक कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। ऐसी राशि जिसे प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक राशियों का हम प्रयोग कर सकें उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न। अर्थात चाल बराबर प्यारे स्टूडेंट होता है दूरी बटा समय। बहुत ही आसान तरीके से आपको बीमा निकालना समझाएंगे। ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ आ जाएगा यही से। चाल बराबर दूरी बटा समय, अर्थात आप देखिए दूरी की बीमा का है एल है, एल हो गया।
समय की बीमा आप देख सकते हैं यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर ले लीजिए समय की बीमा टी। अर्थात अब यहीं पे बात हो गई आपकी कि जो चाल की बीमा है वो क्या होगी। तो एल हो गया, टी को जब ऊपर ले जाएंगे प्यारे स्टूडेंट तो टी 1 पावर है, जहां कोई पावर दिखता नहीं है वहां पर 1 पावर होता है। अर्थात ये पावर हो गया आपका 1। अब देखिए नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इसका पावर -1 हो गया। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ये हो गई आपकी चाल की बीमा। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बीमाएं आ जाएगी। और ये समझ लीजिए पेपर में आपके ग्रुप डी में यहाँ से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 0.5 से व्यक्ति छट रहा है और यहाँ आपको 2 नंबर मिल गया, अर्थात आपका सिलेक्शन है। आइए देखते हैं, ये हो गया चाल। ठीक, इसके बाद हम एक और देख लेते हैं वेग। वेग के बारे में आप लोग समझे होंगे। वेग होता क्या है? किसी भी वस्तु या व्यक्ति का क्षणिक विस्थापन या 2 बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम, और जो उसमें तय करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अर्थात एकांक समय में किसी वस्तु व्यक्ति के द्वारा होने वाला विस्थापन उस वस्तु या व्यक्ति द्वारा वेग कहलाता है। अर्थात प्यारे साथियों, हम समझेंगे वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन अपान क्या? समय। ठीक है, जो आपकी दूरी के लिए आपने प्रयोग किया था उसी तरीके से विस्थापन के लिए भी हम उसका मात्रक और बीमा यूज करेंगे। विस्थापन का मात्रक प्यारे स्टूडेंट क्या होगा? मीटर। तो मीटर अगर इसका मात्रक हो रहा है तो इसकी बीमा भी क्या होगी? एल होगी। अपान समय के लिए आप ऊपर देखे हैं, समय का टी है तो यहाँ भी टी ही होगा। अर्थात अब हम इसकी बीमा की चर्चा करें, बीमा की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर इसकी बीमा आपको जस्ट बताया गया कि एल है, एल ऐसा ही रहेगा और ये टी नीचे है। जैसे ही इसको हम ऊपर लेके जाएंगे प्यारे स्टूडेंट, तो ये जो पावर प्लस में है ऊपर जाकर के पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा टी इनवर्स, इसको बोलते हैं टी इनवर्स। इसको हम कहाँ रखेंगे? गुरु कोष्टक में। इसे हम एक्टिव मास के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आगे इसमें बढ़े और आपको पॉइंटें क्लियर होती रहेगी। आप देखिए थोड़ा सा आगे समझिए क्या होता है इसमें। आइए वेग के बाद हम बात करते हैं, अगली टॉपिक किसकी चर्चा करें? त्वरण की। आप लोग इसके बारे में सुने होंगे। इसमें त्वरण की बात करें कि त्वरण क्या है, आइए देखते हैं त्वरण। त्वरण आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे और इसका चर्चा भी की। आप लोगों के जीवन में इसका बहुत उपयोग है। जैसे आप किसी बाइक में बैठे हैं, चलना स्टार्ट किए तो बाइक आपकी स्लो होती है, फिर जैसे जैसे समय चलता है वैसे वैसे बाइक का भी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो समय के साथ समझिएगा, समय के साथ वेग में होने वाला परिवर्तन आपका त्वरण कहलाता है। बहुत ही आराम से समझिए, आपको परिभाषा भी समझ में आ जाएगी, आपको इसका बीमा भी क्लियर होगा, इसका मात्रक भी क्लियर होता जाएगा। बस आप साथ में रुके रहिए और आराम से इसको समझते चलिए, आपको बहुत ही सरल भाषा में आसानी से क्लियर हो जाएगा। आइए त्वरण, हमने क्या कहा? समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण। अर्थात वेग परिवर्तन अपान समय। आप एकदम आराम से समझिए, आपको बीमा, मात्रक और राशि का परिभाषा एकदम क्लियरिटी होता जाएगा। थोड़ा सा भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं। आप देखते रहिए, याद होता जाएगा। आइए त्वरण, ठीक है। वेग परिवर्तन वेग में परिवर्तन होवे मत होवे, अगर वेग है तो उसकी बीमा भी वही होगी।
उसका मात्रक भी वही होगा। ठीक है, तो वेग परिवर्तन है अर्थात वेग है। वेग की बीमा सामने है तो आप एकदम आराम से लिख देंगे एल टी इनवर्स अपान समय, समय भी लिख लीजिए। टी, समय की बीमा टी आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। आगे चलिए, जब हम टी को ऊपर लिख जाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा, टी के पावर ये पहले से -1 है, ऊपर एक और माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो आपका ये हो गया क्या, आपका ये हो गया त्वरण की बीमा। ऐसे ही एक एक स्टेप आपको धीरे धीरे 2-3 स्टेप और आप बताएंगे, बाकी बीमाएं आपको अपने आप आने लगेगी। थोड़ा सा और चलिए आगे देखते हैं। अगली आपको समझाया जाएगा कि इसके बाद कौन सी बीमा हम लोग देखें ताकि हमें आए। आइए, त्वरण के बाद हम लोग बात करेंगे एक राशि है जिसका नाम है बल। बल का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग गांव में शोर रहता है इस बल का। तो अरे कितनी जोर है देख ले, कितना पावर तो अभी बाद में आएगा, पहले बल लगा ले। ठीक है, चलिए, तो बल क्या है इसको देखते हैं। आपको मालूम है कि बल एक झटका है। जैसे ही हम कहीं पर खड़े हैं किसी नदी किनारे, किसी पोखरे किनारे, कोई दोस्त आया, क्या कर दिया, खूब जोर से हमें धक्का दे दिया तो हम गिर गए। तो जो धक्का है वो है क्या, बल। बल क्या है, एक धक्का है। अब ये जो धक्का है, हम स्थिर हैं, हमें कोई धक्का दिया तो हमारे वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया और हमारा जो द्रव्यमान है उसी वेग के साथ तब्दील हो गया, मतलब मिल गया। अर्थात बल बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण गुणे द्रव्यमान। एकदम आराम से समझते चलिए, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और सारी बीमा आपको चुटकी में आएगी, बस देखते चलो। बल हमने कहा एक झटका है, झटका किसी को दिया जाएगा तो कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, कुछ तो भार होगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कुछ भार ना हो। तो जो व्यक्ति या वस्तु को धक्का देंगे उसका कोई द्रव्यमान होगा, वो वस्तु धक्का पाएगी तो उसपे कुछ ना कुछ वेग में परिवर्तन होगा। अच्छा, वेग में परिवर्तन होगा तो समय भी तो लगेगा, अर्थात उसमें त्वरण हुआ। बल बराबर त्वरण गुणे द्रव्यमान कह ले या द्रव्यमान गुणे त्वरण कह ले, कोई दिक्कत नहीं। त्वरण की बीमा द्रव्यमान की बीमा रख देंगे, बल की बीमा मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले जब हम बीमा लिखते हैं तो हम पहले यम को दर्शाते हैं, फिर एल को दर्शाते हैं, फिर टी को दर्शाते हैं। उपरांत हम जाने के बाद हम ए या थीटा को भी दर्शाते हैं। तो चलिए आते हैं, द्रव्यमान की बीमा क्या है, सामने आपको दिखाया गया है, समझिए, थोड़ा सा देखिए। देखिए, आपको द्रव्यमान की बीमा यहीं पर दिखाई गई है। द्रव्यमान केजी इसका मात्रक है, यम इसका बीमा है। तो इसी बीमा को हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी बीमा का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे और आपको क्लियर आ जाएगा। आइए देखते हैं, द्रव्यमान की बीमा प्यारे स्टूडेंट क्या है, एम। त्वरण की बीमा जस्ट यहीं पे मिली हुई, त्वरण की बीमा आपको यहीं पर सामने मिली हुई है, देखते रहिए। त्वरण की बीमा आपको यहीं पर सामने मिली है तो रख लीजिए क्या, यल टी -2, इसे एक्टिव मास के अंदर रखते हैं। ये आपको बीमा मिल गई किसकी, बल की। जस्ट अगला स्टेप, एक स्टेप और आप देख लीजिए, आपको बीमा निकालना एकदम आराम से आ जाएगा। कोई भी फार्मूला मिलेगा आप उसकी बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आप देखिए, अगली टॉपिक आपकी जो है उसको समझ लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कार्य की, इसकी चर्चा करी किया जाए, कार्य की चर्चा किया जाए। ठीक है, आइए, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं किसका, कार्य। कार्य है क्या, कार्य किसे कहते हैं। आपको मालूम है किसी वस्तु पर जब हम धक्का देंगे तो वो वस्तु जिस दिशा में धक्का देते हैं उसी दिशा में जाती है। ऐसा तो है नहीं किसी को हम आगे की तरफ धक्का दें और पीछे हम ही को धकेल ले जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसी हालत में कार्य बराबर क्या होगा उसको देखते हैं। कार्य बराबर प्यारे बच्चों बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणे
विस्थापन। ध्यान से आप समझते चलिए, आपको सारी चीजें मिलती जाएगी। अब इसकी बीमा निकालना कितना आसान है, देखिए, बल और विस्थापन। बल की बीमा जस्ट आपके सामने उपस्थित है, क्या, यम एल टी माइनस टू एक्टिव मास के अंदर इसको रख लीजिए, फिर इनटू क्या है, विस्थापन। विस्थापन की बीमा आपको जस्ट समझाया गया कि क्या है, एल है, ठीक है। इस तरीके से इसकी बीमा क्या हो गई, एम एल, एल का एल में मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद हम टी इनवर्स है तो टी की पावर माइनस टू लिख देते हैं एक्टिव मास के अंदर, इसको पुटअप कर देते हैं। इस तरीके से ये कार्य की बीमा हो गई। आप देख सकते हैं कि इसी के सहारे हम अगली बीमा कैसे निकालते हैं, और ध्यान से आप समझिए, हम आपको समझाते हैं कि अगली बीमा आप कैसे निकालें। एकदम इसी के सहारे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आइए बात करते हैं पावर, औकात की बात करते हैं ना। अक्सर लोग एक दूसरे की औकात देख, तो जितनी औकात हम चलत फिरत देख ले। तो भैया आज देखते हैं हम लोग किसकी कितनी औकात है, कौन बीमा आसानी से निकाल सकता है। आप अपनी औकात यहाँ दिखाइए कि बीमा को कैसे निकालेंगे। पावर मतलब प्यारे स्टूडेंट होता है शक्ति, इसकी बीमा आप कैसे निकालेंगे। शक्ति बराबर क्या होता है, कितने समय के अंदर हमने किसी काम को कर दिया, ये हमारी शक्ति होती है, ठीक है। कम से कम समय में जितना ज्यादा हम काम करेंगे, हमारी कैपेसिटी, हमारी शक्ति उतना ही अधिक होगी। जैसे हमने कहा शक्ति, शक्ति बराबर क्या होगा, एकांक समय में किया गया कार्य, क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। एकांक समय में किया गया कार्य, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा तब इसका, कार्य बटे समय। प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको ये वर्क देते जा रहा हूं, आप इसकी बीमा निकाल कर मुझे बताइएगा कमेंट में। नहीं आएगा समझ में तो एक बार कमेंट में हमसे बताइएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे अगले दिन आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। आइए आपको ये थोड़ा सा होमवर्क दे दे रहे हैं, आप इसको करिएगा, ठीक है। कार्य की बीमा लिख दीजिएगा जो अभी सामने आपके प्रस्तुत है, समय की बीमा लिख दीजिएगा, आपको शक्ति की बीमा मिल जाएगी। अगला हम काम देते हैं आपको, ये पहला वर्क हो गया, ये आपका होमवर्क है। इसे आप अपने घर पे आराम से रिलैक्स होकर के वीडियो को पूरा एक बार देख करके आराम से लगाइएगा। ये आपको इंटर में भी काम आ जाएगा, यूपी पीसीएस जैसे परीक्षाओं में भी बीमा वगैरह का क्वेश्चन निकाल तो कहीं कहीं टपक जाते हैं। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया गया है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। आइए देखते हैं अगला हमने आपको क्या कहा। अगला आप लिख लीजिए विभव, इसकी बीमा आप लोग निकालिएगा प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही आसान भाषा में। विभव क्या होता है, हम फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, आप बीमा निकाल के दिखाइएगा। विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, ठीक है। इसी तरीके से आपको निकालते हैं रहना है। अगला हम बात करते हैं तीसरा, दाब। अब इसका नाम सुने होंगे, दाब का नाम सुने ही होंगे। दाब की बीमा आपको निकालना है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बहुत ही आसान है और यहाँ से आपको पक्का है कि क्वेश्चन जरूर देगा। ये हो गया एक होमवर्क, और नोट कर लीजिए आप लोग, कागदूठे नोट कर लीजिए ताकि घर पे लगाएंगे तभी क्लियर होगा, ठीक है। दाब हो गया, विभव हो गया, आपको यहाँ पर मिल गया क्या, शक्ति मिल गई। एक और ले लीजिए प्रतिरोध, चलता फिरता क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, प्रतिरोध की बीमा भी पूछता है, और प्रतिरोध का मात्रक, चर्चे में क्वेश्चन है कि प्रतिरोध प्रतिरोध का बीमा क्या है, तो प्रतिरोध की बीमा आपको निकालना है। आपको प्रतिरोध का सूत्र आना चाहिए, तो ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि प्रतिरोध का फार्मूला भी आप निकाल लीजिएगा। हम आपको थोड़ा सा इंडिकेट दे रहे हैं कि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू R होता है। V बराबर क्या होता है,
आई इंटू आर होता है, ये ओम के नियम से होता है। यहीं से हमको आर, प्रतिरोध मतलब आर होता है, यहीं से हमें आर की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इसकी बीमा ज्ञात करना है। इतना काम हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। विभव जो होता है प्यारे स्टूडेंट, हम विभव को किससे, वी से प्रदर्शित करते हैं। विभव को कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। कार्य को हम बच्चों डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और समय आप सबको पता है कि टी से प्रदर्शित करते हैं। दाब यहाँ पर प्रेशर पी है, ये पी पावर है, ये पी प्रेशर है। ओके, बल एफ है, अपान क्षेत्रफल जो है ए है। इस तरीके से आप लोगों का जो ये होमवर्क आपको दिया गया स्टूडेंट, अब आप इसे करके जो भी कम बेसी होगा कमेंट में हमें एक बार जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके इस परेशानी का समाधान कर सकें। इसी बात पर हम यहीं पर अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।